नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद में विपक्ष का हंगामा जारी, लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार, लेकिन पहले बनाएं सहमति। संसद भवन परिसर में एनडीए का प्रदर्शन, झारखंड में छात्रों के साथ हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन, विपक्ष के रवैये को सामने लाना है मकसद। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद, राज्य के अधिकतर स्कूल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच ईरान और अमेरिका के बीच फंसा मुआवजे का पेंच, ट्रंप ने ईरान के सामने रखी शांति समझौते की नई शर्तें, मांगा बीते 50 साल में हुए नुकसान का हर्जाना। और कोलंबिया में आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में 130 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान, 1500 से ज्यादा इमारतें क्षतिग्रस्त, आपातकाल की घोषणा, राहत और बचाव कार्य जारी। आइए सभी खबरों को विस्तार के साथ जानते हैं। आपको बता दें कि आज सुबह संसद भवन परिसर में एनडीए सांसदों ने विपक्ष के विरोध में और गृह मंत्री अमित शाह के समर्थन में संसद के मकर द्वार की ओर मार्च किया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां संसद के मकर द्वार की ओर ये मार्च करते हुए एनडीए के सांसद नजर आ रहे हैं। सांसदों ने बैनर और पोस्टर पकड़कर ये मार्च निकाला। इन पोस्टर्स में लिखा था कि गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, जबकि विपक्ष इससे भाग रहा है। तो संसद भवन परिसर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एनडीए ने प्रदर्शन किया और संसद के मकर द्वार की ओर मार्च करते हुए एनडीए के सभी सांसद नजर आए और साफ तौर पर हाथों में तख्तियां और बैनर पोस्टर लेकर के ये एनडीए के सांसद निकले। संसद में चर्चा की मांग कर रहे थे। जब आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी चर्चा के लिए तैयार है, जवाब देने के लिए तैयार है, मगर वो संसद में चलने नहीं देते। विरोध का माहौल बना के देश को गुमराह करने का जो प्रयास है, झारखंड में जा नहीं रहे, झारखंड का भी बच्चों का आंदोलन है, उसमें वो कुछ नहीं कर रहे। तो पूरा देश और दुनिया देख रही कि केवल राजनीतिकरण कर रहे हैं, वो काफी निंदनीय है। शर्मनाक बात है कि 2 हफ्ते से सदन में काम नहीं चल रहा है और मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से कहता हूं कि जो सदन में काम होता है उससे कानून बनता है, राज्यसभा में कानून बनता है। लेकिन राहुल गांधी आज से भी कई बार उन चर्चा को बुलाया गया, देश के गृह मंत्री चर्चा करना चाहते, लेकिन वो चर्चा से इनकार करते हैं और ये बड़ी दुखद घटना है। राहुल गांधी को सदन में आना चाहिए। आज गृह मंत्री चर्चा के लिए तैयार है। आपका पर्दाफाश हो गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा में हमारे छात्रों पर किस तरह लाठीचार्ज किया गया है, जरूर आना है, माफी मांगना है। इसलिए आज गृह मंत्री तो चर्चा के लिए तैयार है। आप पलायन नहीं होना, भागना ही ना, आज सदन से भागना नहीं, चर्चा के लिए आओ। वहीं भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर छात्रों को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। साथ ही संसद में गतिरोध को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी केवल सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। एक तरफ तो दिल्ली में राहुल गांधी छात्रों की मांग करते हैं, लेकिन दूसरी ओर अपने ही राज्य में जहां कांग्रेस जेएमएम की सरकार है, वहां पर युवाओं को न्याय नहीं दिलाते। संसद में गतिरोध बरकरार है क्योंकि कांग्रेस पार्टी संसद चलने नहीं देना चाहती। और क्या कारण है उसके पीछे? केवल सुर्खियों में बने रहना। संसद में विपक्ष के लगातार हंगामे पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। विपक्ष तो शायद ही भारत के इतिहास में पहले कभी आया हो जिसकी मंशा ही नहीं है सदन को चलाने की। पार्लियामेंट का ये इतना महत्वपूर्ण मानसून सत्र है, कितने सारे अहम विषय हैं, जनहित के विषय हैं जिन्हें उठाया जा सकता था, और सरकार ने सत्र के पहले से ही निरंतर इस बात पे कायम रही है कि हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं।
पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष की रुचि सदन की कार्यवाही में नहीं है। जब भी सरकार चर्चा के लिए तैयार होती है, विपक्ष अपना मुद्दा बदल देता है। देश की जनता को बताना जरूरी है कि विपक्ष की रुचि सदन के कार्यों में बिल्कुल नहीं है। विपक्ष की ओर से कोई मुद्दा रखा जाता है और उस मुद्दा पर जब सरकार चर्चा के लिए तैयार होती है तो विपक्ष फिर मुद्दा बदल देता है। तो इससे स्पष्ट है कि विपक्ष को कहीं से कोई रुचि नहीं है, पब्लिक के काम के इंटरेस्ट। संसद में विपक्ष का हंगामा आज भी जारी रहा। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष गृह मंत्री के बयान की अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बीएसी की बैठक में स्पष्ट किया है कि गृह मंत्री इस विषय पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं। सदन सरकार चलाए, सरकार और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर सहमति बनाओ, सदन चलना चाहिए। आपकी जो प्रमुख बातें थी, प्रमुख मुद्दा था छात्रों की मांग, और गृह मंत्री जवाब दे या चर्चा में भाग ले। सरकार ने इसमें सहमति दर्ज कराई है। अब आप चलाएं, और मुद्दों पर भी चर्चा होगी, लेकिन एक एक मुद्दों पर सदन तो चले ना। आप सहयोग करो। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के प्रश्नकाल नहीं चलने देने के रवैये पर भी नाराजगी व्यक्त की। मैंने व्यक्तिगत रूप से कई बार आग्रह किया कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही तय होती है, कार्यपालिका में पारदर्शिता भी आती है। और कई माननीय सदस्य मुझे व्यक्तिगत रूप से मिले और उन्होंने आग्रह किया। मैंने पहले भी व्यवस्था दे रखी है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, प्रश्नकाल के अंदर केवल प्रश्नकाल ही होगा, और इसीलिए प्रश्नकाल चलने में सहयोग करें। लोकसभा में आज 2 विधेयक, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 सूचीबद्ध हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में संशोधन का प्रस्ताव है। एनसीडीसी का दायरा इसके माध्यम से व्यापक करने का प्रयास है। साथ ही साथ सहकारी विकास कार्यक्रमों को भी बढ़ावा इसके माध्यम से मिलता हुआ नजर आएगा। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026, आपको बताएं, इसके अलावा किसी भी सहकारी संस्था में निवेश संभव हो पाएगा। केंद्र की मंजूरी से शेयर पूंजी में भी भागीदारी यहां पर दर्ज कराई जाएगी। बुनियादी ढांचे के विकास पर खास तौर पर फोकस इसके माध्यम से किया जाएगा। तो हम आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 के वो प्रमुख प्रावधान जिसको लेकर के सरकार सदन में पहुंची है। तकनीक और प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाए, मार्केटिंग और वित्तीय सेवाएं भी किस तरह से मजबूत की जा सकती है, इस पर खास तौर पर फोकस है। वहीं केरल राज्य के नाम से जुड़े केरल नाम परिवर्तन विधेयक के माध्यम से केरल का नाम बदलने का प्रस्ताव है। आधिकारिक नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव है। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत इस प्रक्रिया को अपनाया जाना है। नाम परिवर्तन के लिए जरूरी होती है संसद की मंजूरी, और संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें संशोधन किया जाता है और उसके बाद केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया जाएगा।
ये तो हुई लोकसभा की बात। अब बात राज्यसभा की करते हैं, जहां विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्ष के इसी हंगामे के चलते उच्च सदन में शून्यकाल बाधित हुआ। आपको बता दें कि राज्यसभा में आज एक विधेयक ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। विधेयक सोमवार को लोकसभा से पारित हो चुका है। अब आपको बताते हैं इस विधेयक के माध्यम से क्या परिवर्तन होंगे। तो नियुक्तियों में पारदर्शिता लाने का प्रयास है। ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026 राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी यहाँ प्रस्ताव है। 16 प्रमुख न्यायाधिकरणों के लिए आयोग की व्यवस्था, अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति की व्यवस्था भी इस विधेयक के माध्यम से करने का प्रावधान है। योग्यता और सेवा शर्तों में किस तरह से सुधार किया जा सकता है, उसे जोड़ा गया है। प्रशासन और कामकाज को कैसे और भी सुचारू बनाया जा सकता है पारदर्शिता के साथ साथ, उस पर फोकस है। आयोग में अध्यक्ष समेत 5 सदस्यों की व्यवस्था इस विधेयक के माध्यम से होगी। अध्यक्ष पद पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर हाई कोर्ट के पूर्व सीजे पात्र होंगे। हालांकि आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लगातार विपक्ष का हंगामा राज्यसभा में भी जारी रहा। आगे बढ़ते हैं। आज सुबह संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में एनडीए की मंगल मिलन बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए के सांसदों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान सभी एनडीए सांसद शान से, गर्व से हाथ में तिरंगा थामे नजर आए। सांसदों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा ने झारखंड बंद का व्यापक असर दिख रहा है। रांची समेत कई जिलों में सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। रांची, हजारीबाग, पलामू, गिरिडीह और चतरा जिलों के कई इलाकों में भाजपा कार्यकर्ता बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं। कई जगहों पर सड़कें जाम की गईं। रांची के हरमू चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर सड़क जाम किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का विरोध किया। प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती हालांकि की गई। भाजपा ने सोमवार को घोषणा की थी कि बंद सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक रहेगा। पार्टी ने स्वास्थ्य सेवाओं और देवघर सहित धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले कांवड़ियों को इस बंद से मुक्त रखने की बात भी कही। भाजपा सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के लिए राज्य सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। देखो, आज पूरा झारखंड बंद है। झारखंड बंद इसलिए कि जो पुलिस की बर्बरता हुई, जो लाठीचार्ज हुआ, जो टीयर गैस हुआ, जो वाटर कैनन हुआ, दिन में तो छोड़ दो, रात में 8:30 बजे, 9:30 बजे बेटियों को पीटा गया, टारगेट किया गया। और जब कल सैकड़ों बच्चे घायल, बेटियां घायल, अब मुख्यमंत्री जी की संवेदनहीनता देखो, कितने असंवेदनशील कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। पुलिस प्रशासन के लाठीचार्ज, वाटर कैनन, टीयर गैस के लिए उनको धन्यवाद दे रहे हैं
कि झारखंड की पुलिस ने, जिला प्रशासन ने बहुत संयम से काम लिया, बहुत शांति से काम किया। आपको बच्चों से माफी मांगनी चाहिए थी। तो आपको बता दें कि कल जिस तरह से छात्रों ने मार्च किया, उसके बाद पुलिस ने जो बर्बरता अपनाई है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आज बंद का ऐलान किया है। झारखंड में बंद है। और आपको बताते हैं कि आखिर कल यानी बीते कल 10 अगस्त को हुआ क्या क्या था। सबसे पहले आपको बताएं कि छात्रों का विधानसभा मार्च निकला था, यानी कि ये जो प्रदर्शनकारी छात्र थे, इन्होंने विधानसभा पहुंचने के लिए एक मार्च निकाला। हालांकि ये साफ तौर पर अपील की गई थी कि शांतिपूर्वक मार्च निकाला जाएगा, लेकिन बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश यहां पर की गई, क्योंकि अलग अलग लेयर के माध्यम से छात्रों को रोकने का प्रयास किया। और इस प्रयास को और बढ़ाते हुए हमने देखा जब वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और पुलिस ने लाठी चार्ज किया। यानी कि छात्रों पर जिस तरह से बर्बरतापूर्ण रवैया पुलिस और प्रशासन का देखने को मिला है रांची में, उसको लेकर के आज भाजपा प्रदर्शन कर रही है, यानी कि बंद का ऐलान है। झड़प में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए, ये आंकड़ा भी सामने आया। हालांकि तस्वीरें कुछ और बयां कर रही थी। तस्वीरों में हमने देखा था कि जो ये छात्र हैं वो ही जो घायल पुलिसकर्मी थे उन्हें शरण देते हुए भी नजर आए थे। देवेंद्र महतो की तबीयत इस दौरान बिगड़ी। तो मार्च से लाठी चार्ज तक की ये जो पूरी कहानी है 10 अगस्त की, वो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। महतो की जब तबीयत बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और ये जो आंदोलन था ये थमा नहीं, बल्कि इस पूरे दौरान इस समय जैसे जैसे बीत रहा था वैसे वैसे हमने देखा कि टकराव और भी बढ़ता जा रहा था। तो छात्रों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो 10 तारीख को विधानसभा की ओर मार्च करेंगे। उन्होंने किया भी, लेकिन पुलिस का जो रवैया था वो अब सवालों के घेरे में है। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन की टाइमलाइन भी एक बार आपके साथ साझा करते हैं। फरवरी 2026 जब आयु सीमा के विरोध से ये पूरा की पूरा जो विवाद है, जो टकराव है, इसकी शुरुआत हुई। 5 जुलाई जेपीएससी प्री का रिजल्ट आता है और इस रिजल्ट आने के बाद ही तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। 7 जुलाई जब जेपीएससी मुख्य परीक्षा की तारीख बदल दी जाती है और छात्रों ने यही कहा कि तारीख बार बार क्यों बदली जाती है। 10 जुलाई जब जेपीएससी रिजल्ट पर रोक से कोर्ट का इनकार आता है। अब 21-22 के दरमियान जुलाई में सीआईडी जांच तेज होती है और इस दौरान 5 गिरफ्तारियां भी होती है। 22 जुलाई जब जेपीएससी मेंस परीक्षा स्थगित कर दी जाती है। हमने आपको बताया भी कि कई जो प्रदर्शन कर रहे छात्र हैं वो बार बार यही कह रहे थे कि इस तरह से परीक्षाओं की तारीखों को स्थगित कर देना मतलब हमें तैयारी में कितना समय व्यतीत करना पड़ता है, लेकिन इस तरह से अचानक तारीखों को स्थगित करना और फिर अचानक से नई तारीख का ऐलान करना। 29 जुलाई छात्रों ने रांची में बड़ा मार्च निकाला और इस मार्च के बाद 30 जुलाई को अनिश्चितकालीन सत्याग्रह की शुरुआत होती है। 3 से 7 अगस्त तक भूख हड़ताल पर पहुंच जाता है ये पूरा की पूरा आंदोलन। फिर आती है 6 अगस्त की वो तारीख जब सरकार से बातचीत के लिए छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल बनता है। हालांकि सरकार की तरफ से पहल की गई तो छात्रों ने भी अपना एक प्रतिनिधिमंडल बनाया कि चर्चा से कोई समाधान निकल जाए शायद। लेकिन 7 और 9 अगस्त कई दौर की वार्ता हुई 7 से 9 अगस्त के दौरान, लेकिन किसी भी तरह की कोई सहमति बनती हुई नजर नहीं आई, क्योंकि छात्रों की जो मांग थी वो मांग नहीं मानी जा रही थी और छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। 10 अगस्त विधानसभा मार्च पर पुलिस से टकराव होता है और 11 अगस्त यानी कि आज की तारीख जब भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड बंद का ऐलान कर दिया है। और अब फिलहाल की जो स्थिति है वहां देखें तो सीबीआई जांच और परीक्षा रद्द करने पर गतिरोध अभी भी बना हुआ है, यानी कि जो गतिरोध है, ये जो टकराव है छात्रों और सरकार के मध्य, ये अभी भी बरकरार है। आइए आगे बढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की कोशिशों को बड़ा झटका लगता हुआ अब नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की शर्तों के जवाब में अब मुआवजे की मांग रख दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान से पिछले 50 सालों में हुए नुकसान का हर्जाना दिया जाए। वहीं ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए प्रतिबंध हटाने, सैन्य दबाव को खत्म करने और युद्ध के नुकसान का मुआवजा देने जैसी तमाम शर्तें रखी है। ओमान की मध्यस्थता में हॉर्मुज के जरिए शिपिंग रूट को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन कई तकनीकी मुद्दे यानी कि पेंच अभी भी फंसा हुआ है। ट्रंप की नई मांग से दोनों पक्षों के बीच बातचीत अब और मुश्किल होने की आशंका हो रही है और इस सब के बीच हॉर्मुज समझौते की जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने से तेल की कीमतों में करीब 5% का उछाल दर्ज किया जा चुका है।
The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall, and we let people in that we want to let in, and those people come in, and they've been coming in and they're going out. So it's actually open now. We control the strait 100%. Now, can they make trouble? Yeah, they can make trouble. But they're broke. They have no money. You know, Iran is broke, totally broke. And they're not paying their soldiers. They have inflation of 300%. As of last night, I heard 309%. कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। इस शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत हो गई है और 1500 से ज्यादा इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। अधिकारियों ने मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति एबेलार्डो डिला एस्पेरिला ने देश में आपातकाल लागू करते हुए एकजुट होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया है। इस बीच अमेरिका और यूरोपीय संघ ने बचाव कार्यों के लिए कोलंबिया को मदद की पेशकश भी की है। 17 अगस्त से नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता से पहले भारतीय खेल प्राधिकरण ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। इस स्टेडियम के कायाकल्प के बारे में भारतीय खेल प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक अंबर प्रताप सिंह से बात की है हमारी संवाददाता सुचित्रा ने। सुनिए। दिल्ली का आईजी स्टेडियम पूरी तरह तैयार है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप होस्ट करने के लिए और इस वक्त हमारे साथ हैं अंबर प्रताप सिंह जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। सर वेलकम। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्या क्या नया देखने को मिलेगा इस स्टेडियम में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के दौरान? सबसे पहले तो इस पूरे स्टेडियम जैसे सबको पता है कि काफ़ी पुराना स्टेडियम है, लेकिन इसमें एक मेजर ओवरहॉल अपग्रेडेशन किया गया है। बोथ स्ट्रक्चरली एज वेल एज सॉफ्ट अपग्रेड्स, काफ़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस भी किए गए हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे, उन सब का मेंटेनेंस किया गया है, उनको अपग्रेड किया गया है। साथ ही साथ लॉट ऑफ सॉफ्ट अपग्रेड्स हैव आल्सो बीन डन बिकॉज वी सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे कि पूरा वर्ल्ड स्टेज इंडिया को देखेगा एंड वी वुड लव टू प्रेजेंट आवरसेल्व्स एज अ वेरी वेरी गुड स्पोर्टिंग इकोसिस्टम। तो दिस वुड वर्क एज एन एम्बेसडर कि इंडिया इज़ रेडी फॉर ऑल फ्यूचर इवेंट्स। पर्टिकुलर डबल डोर एंट्री के बारे में मैं बात करना चाहूँगी, जो भी एक बड़ा चेंज हमने देखा है, क्या सोच रही उसके पीछे और कितना इफेक्टिव आपको लगता है रहने वाला है? एक्चुअली कुछ क्रिटिसिज्म था ये कि कुछ पिजन्स और मंकीज़ एरिना में, ऑल्दो मंकीज़ कभी इस एरिना में नहीं आए हैं और ऐसा कोई कंप्लेंट भी कभी नहीं हुआ, बट पिजन्स हाँ कभी कभार दिखे हैं यहाँ पर। उसके चलते काफ़ी कंप्लेंट्स थे पिछली बार, काफ़ी इस बात को वो भी किया गया था कि नहीं पिजन्स नहीं होने चाहिए प्लेइंग एरिना में। तो हम लोगों ने उसको बिल्कुल बेसिक से सोचा कि अब आखिर पिजन्स आ रहे हैं तो आखिर कहीं से आ रहे होंगे, तो वो आने के जो स्पेसेस थे ऑब्वियसली जो छोटे स्पेसेस थे जैसे कि एग्जॉस्ट फैंस या रूफ में जो स्पेसेस थे, पाइलॉन में जगह थी, वो सब तो हम लोगों ने सॉर्ट कर लिया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्पेक्टेटर एंट्रीज हैं जो गैलरी से आते हैं, तो अगर गलती से कोई दरवाज़ा खुला छूट गया है स्पेक्टेटर का तो भी वो अगर गैलरी में पिजन है तो वो अंदर आ सकता है। तो उसके लिए सारे कॉरिडोर्स में डबल डोर कर दिया गया, डबल डोर एंट्री कर दी गई है। दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल एज फार एज एयर ड्रिफ्ट इज़ कंसर्न, क्योंकि ये बैडमिंटन टूर्नामेंट है, आप एयर ड्रिफ्ट नहीं अलाउ कर सकते हैं, शटल पे असर पड़ता है। स्पेक्टेटर्स के अगर एक्सपीरियंस की बात करें, हम देख सकते हैं कि जो चेयर्स हैं वो नहीं हैं, काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स में, और प्लस जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं टॉयलेट्स, उन पर भी काफ़ी काम किया गया है। सारे जितने भी टॉयलेट ब्लॉक्स हैं सबको रेनोवेट कर दिया गया है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि दिस वुड बी अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस नॉट ओनली फॉर स्पेक्टेटर्स बट इवन फॉर प्लेयर्स, सपोर्टिंग स्टाफ। सबका टॉयलेट ब्लॉक बिल्कुल वर्ल्ड क्लास, स्टेट ऑफ द आर्ट, बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया। सारे टॉयलेट ब्लॉक्स को चेंज कर दिया गया है। एज फार एज सीटिंग इज़ कंसर्न, जितने भी सीट्स ख़राब थे सारी सीट्स को चेंज कर दिया गया है। तो हम ये मानकर चलें कि ये जो टूर्नामेंट है प्लेयर्स के लिए भी, दर्शकों के लिए भी एक यादगार अनुभव रहने वाला है। बिल्कुल यादगार रहेगा और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आएँ, इस टूर्नामेंट का मज़ा लें और आईजी स्टेडियम का अपग्रेडेशन भी देखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने काफ़ी काम किया है आईजी स्टेडियम के अलग अलग जो पहलू हैं उन्हें लेकर, ताकि खिलाड़ियों को और दर्शकों को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज़ दिल्ली। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।